बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है। हमने बच्चों एंड कर ली है एक्सरसाइज 3.7। आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.8। इंटीग्रेशन बच्चों हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 सेकेंड ईयर की। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास एक्सरसाइज 3.8 में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमने अंडरस्टैंड करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को, कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है बच्चों, उसका ऑर्डर क्या होता है, उसकी डिग्री क्या होती है बच्चों। ये पहले अंडरस्टैंड हम कर लेते हैं। तो पहले नंबर पे देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। एन इक्वेशन कंटेनिंग एट लीस्ट वन डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बच्चों ऐसी इक्वेशन जिसमें कम से कम एक डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो ना, उसको क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि मिसाल के तौर पे बच्चों आप देखें वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो देखें इस इक्वेशन में एक डी वाई ओवर डी एक्स आपको नजर आ रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। या फिर दूसरी मिसाल क्या है, एक्स डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 2x इज इक्वल टू 0। देखिए बच्चों ये भी क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें भी कम से कम एक डेरिवेटिव तो मौजूद है ना। ठीक है, वैसे तो चले दो हैं लेकिन कम से कम वाली शर्त पूरी हो गई हमारी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद आता है बच्चों ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर क्या है बच्चों? द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इन द इक्वेशन। अब बच्चों हमें ये देखना है कि जो इक्वेशन आपको डिफरेंशियल गिवन है ना, उसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है। तो जितना हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो उसका ऑर्डर होगा। मिसाल के तौर पर ये आपके पास इक्वेशन 1 है, तो इसमें देखें वाई डी वाई ओवर डी एक्स पहला डेरिवेटिव है। तो बच्चों पहला डेरिवेटिव ही इसका फिर ऑर्डर है, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव तो एक ही है ना। ठीक है, तो जितना किसी इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो उस इक्वेशन का ऑर्डर होगा। तो इसका ऑर्डर फिर कितना है? 1। सिमिलरली बच्चों इसमें गौर करें तो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है? सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर फिर क्या हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का बच्चों? 2। ठीक हो गया। तो द ऑर्डर ऑफ अबव इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इज 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। पहली इक्वेशन का 1 है और दूसरी का 2 है। ठीक है, याद रखिएगा कि जितना डेरिवेटिव होगा बड़े से बड़ा वो उसका ऑर्डर होगा। उसके बाद बच्चों डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अलबत्ता इसका जिक्र तो नहीं है बुक में इंटरमीडिएट में, लेकिन ये लास्ट ईयर जो है ना 2000 ये इसी साल जो पेपर हुए 2024 में, इसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया था डिग्री से रिलेटेड। ठीक है, तो आप डिग्री को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों देखें सबसे हाईएस्ट जो डेरिवेटिव होगा ना डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसकी जो सबसे बड़ी पावर होगी ना उसको हम कहेंगे ये क्या है? इसका इसकी डिग्री है। मतलब फर्ज कर लीजिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखें ना, तो बच्चों इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव। और अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा के इसकी पावर लिखूं 1 है, तो एक्चुअली इसका ऑर्डर भी इसकी डिग्री भी क्या है? फिर 1। यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है? 2। उसकी भी पावर ओवरऑल 1 है ना। अगर फर्ज कर लें यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा के तो पावर ऊपर 2 लिख दें, तो बच्चों ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल होगी और इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी? 2। हाईएस्ट डेरिवेटिव की जितनी हाईएस्ट पावर होगी वो उसका उतनी उसकी डिग्री होगी बच्चों। ठीक हो गया। तो चलें ये हमारे पास बच्चों कॉन्सेप्ट था डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, और ऑर्डर का और डिग्री का। तो चले बच्चों हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 है चेक ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिटन अगेंस्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज इट्स सॉल्यूशन। बच्चों कह रहा है कि सवाल में ना आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी और एक उसके अगेंस्ट कोई इक्वेशन गिवन है, तो कहता है कि चेक करें जो इक्वेशन अगेंस्ट गिवन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो बच्चों देखें आपने चेक करना है, जैसे आप बच्चों फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 4 में चेकिंग करते थे ना सॉल्यूशन की, तो वैसे ही बेसिकली यहाँ पे भी यही काम है। आप फर्ज कर लीजिए इसको कैसे आपने चेक करना है। भैया आप सिंपल क्या करें, वाई की जगह पे वाई की वैल्यू पुट कर दे लेफ्ट ये इक्वेशन 1 में। ठीक है, बेसिकली ये समझ लें कि ये सोल्यूशन है, आपने इसकी पड़ताल करनी है। तो आप अगर ये वाई की जगह पे वाई की वैल्यू पुट कर दें और अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ गया, तो इन दैट केस आप कहेंगे कि आपका सोल्यूशन ये जो है ये वैलिड सोल्यूशन है। ठीक है बच्चों, तो चले बच्चों चेक कर लेते हैं कैसे आपने चेक करना है। सिंपल आप क्या कीजिए, एक तो या तो ये कर लीजिए डायरेक्ट वाई की जगह पे वाई की वैल्यू पुट कर लीजिए, ये काम कर सकते हो। या सिंपल क्या करें, इसका आप डेरिवेटिव ले लें, डेरिवेटिव की जगह पे ये वैल्यू पुट कर लें और सी भी आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चले देखते हैं करते हैं क्या करना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन में। ये पहला क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक आपको लगने वाला है, बाकी तो आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलें बच्चों आप लिखेंगे फ्रॉम टू वी गेट, या सिंपल लिख लीजिए डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बच्चों आपको क्या मिलेगा? डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ये आएगा बच्चों सी माइनस 0।
ठीक है, डी वाई डी एक्स आपके पास किसके इक्वल आ गया, सी के, यानी कि सी की वैल्यू क्या आ गई, डी वाई डी एक्स। ठीक है, एंड आल्सो फ्रॉम टू से आपको बच्चों फर्ज कर लें आप सी की वैल्यू निकालते हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये आपके पास आएगा वाई प्लस वन इज इक्वल टू सी एक्स। तो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई प्लस वन ओवर एक्स। ठीक हो गया बच्चों, तो ये आपके पास सी की वैल्यू भी आ गई। तो बच्चों अब आपने क्या करना है, ये वैल्यू जो है ये इक्वेशन वन में आपने सेट कर देनी है। ठीक है, नाउ वन इम्प्लाइज दैट बच्चों वन में लेफ्ट साइड पे क्या है, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करें तो आपके पास देखिएगा राइट साइड आ जाएगी, यहाँ पे क्या है एक्स और डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, ये आपने डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे यूज कर ली। ठीक है बच्चों, चले मैं यहाँ पे ये निशान लगा देता हूँ। तो अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने सी की वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, या ये काम आप ऐसे ना यहाँ पे भी कर सकते थे, सी और सी की वैल्यू का कंपैरिजन कर लेते, लेकिन क्योंकि मैंने सी की वैल्यू दोनों जो है वो इक्वेशन टू से लिए, दैट्स वाई मैंने कंपैरिजन की तरफ नहीं लेके गया इसको। ठीक है, अदरवाइज वो भी काम किया जा सकता है। तो बच्चों आप इसको लिख सकते हो, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू सी की जगह पे क्या आ जाएगा, वाई प्लस वन ओवर एक्स। ठीक है बच्चों, तो अब ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, सो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, वाई प्लस वन, ये वन प्लस वाई। तो ये तो बच्चों राइट साइड ऑफ इक्वेशन वन है ना। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गई। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप देखिए आपने वेरीफाई कर लिया कि ये जो इक्वेशन टू है ये इसका सोल्यूशन है। ठीक हो गया, चलिए बच्चों नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट पार्ट टू है, एक्स स्क्वायर टू वाई प्लस वन डी वाई डी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। आपने इसको इक्वेशन वन कह दिया, और इसके अगेंस्ट इक्वेशन है वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू सी माइनस वन ओवर एक्स, इसको आपने इक्वेशन नंबर टू कह दिया। तो बच्चों अब आपने करना क्या है, आपने इक्वेशन टू को, अब आप देखिए इक्वेशन वन में आपके पास क्या क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स है और वाई है। तो आपने समझ लीजिए कि यहाँ से वाई या डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करनी है और इसको वेरीफाई आपने करना है। पड़ताल जैसे बच्चों आप करते हैं वैसे ही आपने करना है। तो आप लिखें, चलिए मैं लिखता हूँ, डिफरेंशिएट इक्वेशन टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और ये क्यों कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि आपको इक्वेशन वन में डी वाई ओवर डी एक्स नजर आ रहा है, तो आपने डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू बस पुट करनी है। तो बच्चों दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स लिखिए जरा, वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ सी माइनस वन ओवर एक्स। ओके बच्चों, तो ये आपके पास आएगा टू वाई डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है ना, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले नंबर पे, और फिर वाई का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू सी का डेरिवेटिव जीरो माइनस वन ओवर एक्स का डेरिवेटिव बच्चों हम जानते हैं माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर होता है। कैसे होता है, आप वन ओवर एक्स को लिख सकते हो ना, एक्स की पावर माइनस वन, पावर रूल गए माइनस पहले और पावर में एक कम हो जाएगा तो माइनस टू, तो वो बटे के नीचे ला के फिर प्लस टू पावर बन जाएगी। ठीक है, अब लेफ्ट साइड से ना डी वाई ओवर डी एक्स निकालिए कॉमन, तो ये क्या बन जाएगा, टू वाई प्लस वन इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ये आ गया वन ओवर एक्स स्क्वायर। तो अब जरा गौर कीजिए, तो वही आपको चीज एक्चुअली मिल गई है जो आपको इक्वेशन वन की लेफ्ट साइड में नजर आ रही है। तो आप इसको लिख लीजिए, पुट इन इक्वेशन वन, पुट इन इक्वेशन वन। ठीक है, एक्चुअली पुट इन लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन वन। ठीक है, ये यहाँ पे लिख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में आपने इक्वेशन वन में पुट करना है। ठीक है, सो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टू वाई प्लस वन डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वन, और इज इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू ये बच्चों क्या आ गया, टू वाई प्लस वन डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों, वन ओवर एक्स स्क्वायर, ये आ गया वन ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, और आगे क्या है माइनस वन इज इक्वल टू बच्चों एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन वन। ठीक है, तो बच्चों यही आपने प्रूव करना था, वेरीफाई हो गया बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट नंबर थ्री। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट नंबर थर्ड है, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन है वाई डी वाई डी एक्स माइनस ई की पावर टू एक्स इज इक्वल टू वन, इसको आपने इक्वेशन नंबर वन कह लिया। वाई दूसरी इक्वेशन जो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर टू एक्स प्लस सी, और ये बच्चों आपने इक्वेशन नंबर टू कह ली। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इसके सोल्यूशन में भी आप लिखेंगे, आपने बच्चों क्या करना है, डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकाल के ना इक्वेशन वन में पुट कर लेनी है, तो वो आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। ठीक है, आप लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, कुछ बच्चे ना यहाँ पे एक मिस्टेक करते हैं कि पहली इक्वेशन को ना वो डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेशन से सॉल्व कर लेते हैं,
तो ये आंसर ले आते हैं। तो याद रखें कि वो गलत तरीकाकार है, वो काम आपने नहीं करना, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलें बच्चों, तो आप इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स लिखिएगा। वाई स्क्र इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ ई की पावर 2x प्लस 2x प्लस सी। दिस इंप्लाइज दैट बच्चों वाई स्क्र का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बच्चों ई की पावर 2x का डेरिवेटिव, पहले नंबर पे तो ई की पावर 2x ही आएगा। फिर क्या करते हैं, पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, और पावर में है 2x और 2x का डेरिवेटिव 2 बच्चों, प्लस 2x का डेरिवेटिव आएगा 2 इंटू 1, ठीक है, और प्लस सी का डेरिवेटिव 0। अब ये लेफ्ट साइड पे तो यही रहेगा 2y डी वाई ओवर डी एक्स बच्चों, और राइट साइड पे क्या आने वाला है, 2 कॉमन निकालिए तो ये आएगा 2 कॉमन, तो ई की पावर 2x प्लस 1, और ये 2 नेक्स्ट स्टेप में इधर आके डिवाइड हो गया, या इधर ही डायरेक्ट ही कैंसिल कर लीजिए, तो ये आएगा y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x प्लस 1, और इसको आपने पुट कर देना है इन इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट कीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1 क्या होगी बच्चों, इज इक्वल टू बच्चों y डी वाई ओवर डी एक्स माइनस ई की पावर 2x, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, y डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पे क्या आ गया, ई की पावर 2x प्लस 1 माइनस ई की पावर 2x, तो ये बच्चों कट गया, तो बाकी क्या बचा, इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1, और विच इज रिक्वायर्ड, यही आपने वेरीफाई बच्चों करना था, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 4, और नेक्स्ट बच्चों पार्ट 4 है डिफरेंशियल इक्वेशन है 1 ओवर एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0 बच्चों, और इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 कह लिया। दूसरे नंबर पे है y इज इक्वल टू सी ई की पावर एक्स स्क्वायर, इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 कह लिया। तो बच्चों यहाँ पे भी काम आपका वही है, आपने इक्वेशन 2 को करना है डिफरेंशिएट, इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि बच्चों आपको डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू चाहिए यहाँ पे पुट करने के लिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स लिख दें, डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, डी ओवर डी एक्स ऑफ सी ई की पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों ये तो आ गया आपके पास लेफ्ट साइड में डी वाई ओवर डी एक्स, राइट साइड से सी तो कांस्टेंट है बच्चों, ठीक है, ये सी ऐसे रहेगा, और ई की पावर कुछ भी हो पहले नंबर पे उसका डेरिवेटिव भाई वो खुद ही आने वाला है, ठीक है, और फिर आपने मल्टीप्लाई करना होता है पावर के डेरिवेटिव से, तो पावर में क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, हम इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं पिछली मशकों में, ठीक है ना, और चैप्टर नंबर 2 में। और तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 2cx आ जाएगा ना, 2cx ई की पावर एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया, तरतीब से बस आपने लिख लिया। अब आपने क्या करना है, पुट कर देना इसको इन इक्वेशन 1, तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 2y, तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 1 ओवर एक्स डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 2cx ई की पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2, और y की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों, ये आएगा सी ई की पावर एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू भी याद रखें पुट करनी है, ठीक है। तो चलिए बच्चों यहाँ से कुछ ये x से x कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू 2c ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2c ई की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी कट गया, फिर ये तो इक्वल टू आ गया 0, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ 1, यही बच्चों आपने वेरीफाई करना था। तो अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। तो बच्चों पहले क्वेश्चन का लास्ट 5वां पार्ट है, और वो है आपको गिवन डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 ओवर ई की पावर माइनस एक्स, इक्वेशन 1 कह लीजिए। दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू टेन ऑफ ई की पावर एक्स प्लस सी, ठीक है। तो आप बच्चों इसको लिखेंगे, आप इसको ना फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, तो बच्चों क्या आप इसको लिख सकते हो, टेन इनवर्स y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस सी, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे, इसको आपने करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स लिखिए, डी ओवर डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स y इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स प्लस सी, ओके बच्चों। तो ये लेफ्ट साइड पे तो टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पे चूंकि y है तो यहाँ पे आएगा 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर,
साथ में क्या आता है बच्चों y का डेरिवेटिव, तो बेसिकली वो क्या आएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू भाई e की पावर x है तो इसका डेरिवेटिव e की पावर x ही आएगा प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ठीक है, तो आपने dy ओवर dx की वैल्यू निकालनी है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगी dy ओवर dx इज इक्वल टू ये e की पावर x इंटू 1 प्लस वाई स्केयर। तो क्या आप इसको लिख सकते हो, मैं इसको जरा तरतीब से लिख लेता हूँ, वाई स्केयर प्लस 1 लिखा और e की पावर x है तो इसको बटे के नीचे लिख ले माइनस x। ठीक है, वेरीफाई हो गया ना, ये तो डायरेक्ट ही वेरीफाइड हो गया ना, जिसमें कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो चले बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो चुका। अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों नेक्स्ट जो काम है हमारा वो है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस। आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस को बच्चों सॉल्व करना है। अभी इसका क्या मतलब है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, बेसिकली बच्चों आपने इस इक्वेशन को अंडरस्टैंड करना है। तो आपको गिवन है dy ओवर dx बराबर माइनस वाई, जिसका मतलब ये है बच्चों आपको कोई एक फंक्शन गिवन था जिसका आपने डेरिवेटिव फाइंड किया तो वो जवाब आया माइनस वाई। अब आपने वो वाला फंक्शन वापस लेके आना है कि किसका डेरिवेटिव आपने फाइंड किया था तो जवाब माइनस वाई आया था। ठीक है, ये बच्चों आपके पास टास्क है। ठीक है, तो बेसिकली देखें आप जानते हैं कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के एंटी हैं, तो करना तो अल्टीमेटली आपने यही है इसकी इंटीग्रेशन। लेकिन याद रखें कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के वैसे तो बेशुमार मेथड्स हैं। ठीक है, लेकिन इंटर लेवल पे ना एक ही मेथड का जिक्र है जिसको हम कहते हैं सेपरेटिंग वेरिएबल्स। तो आप सबसे पहला काम क्या करने वाले बच्चों, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। आपको याद होगा कि जब हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था ना, स्टार्ट में हमने बात की थी कि dy ओवर dx में जब आप चैप्टर 3 की बात करेंगे तो ये डिफरेंशियल ऑफ y है, ये डिफरेंशियल ऑफ x है, इन दोनों को आप एक अलग अलग टर्म ट्रीट करते हो। ठीक है, तो आप इसके फिर सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे बच्चों dy इज इक्वल टू dx है, इधर समझ लीजिए इधर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा माइनस वाई dx। ठीक है, तो अब आपने करना ये है बच्चों कि आपने x वाली टर्म्स को एक साइड पे इकट्ठा कर लेना है, y वाली टर्म्स को एक साइड पे इकट्ठा कर लेना है। तो आमतौर पर आपने यही किया करना है कि y वाली टर्म को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे और x वाली टर्म को राइट साइड पे रहने देंगे, तो ये आ गया 1 ओवर y। ठीक है, साथ में dy इज इक्वल टू आ गया माइनस dx। ठीक है, तो अब जरा गौर कीजिए, वेरिएबल हो चुके सेपरेटिंग, वेरिएबल सेपरेट हो चुके बच्चों। ठीक है, लेफ्ट साइड पे y वाली टर्म आ गई, राइट साइड पे x वाली टर्म आ गई। ठीक है, तो जब ये काम हो जाए, वेरिएबल सेपरेट हो जाए, तो आप लिखेंगे इंटीग्रेशन। चलिए मैं पूरा लिख देता हूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट, अब विद रिस्पेक्ट टू तो वो ऑलरेडी आपको डिफरेंशियल नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ आप क्या कर देंगे, बस इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए, तो ये बच्चों आपके पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, या माइनस बाहर लिख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ओनली या 1 डी एक्स लिख लें, आपकी चॉइस होती है। चले मैं यहाँ पे 1 डी एक्स लिख देता हूँ। तो बच्चों 1 ओवर वाई की इंटीग्रेशन क्या होगी, एल एन वाई। ठीक है, इज इक्वल टू बच्चों ये एक्स की इंटीग्रेशन और 1 की इंटीग्रेशन बच्चों एक्स होती है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपने ऐड कर देना है, चाहे इधर ऐड कर लें चाहे उधर ऐड कर लें, लेकिन क्योंकि मैंने वाई की वैल्यू निकालनी है ना, तो मैंने हर दफ़ा कोशिश यही करनी है कि मैं राइट साइड पे कांस्टेंट ऐड करूँ। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ पे देखें, बेसिकली वाई की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो हमारे पास तो आई है एल एन वाई की, तो एल एन खत्म करने का आई होप कि आपको तरीकाकार याद होगा। फर्ज कर लें एल एन ऑफ ए बराबर बी है, तो डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हो ए बराबर ई की पावर बी, या आपको आइडिया होना चाहिए कि एल एन कहते किसको हैं। तो एल एन बेसिकली होता है log ऑफ ए टू द बेस ई बराबर बी, तो इसको आप जब log को खत्म करते हैं तो ए बराबर लिखते हो ना ई की पावर बी। ठीक है, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज करना है, तो आप इसको बच्चों लिख सकते हो वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी, और फर्दर आप इसको लिख सकते हो ई की पावर माइनस एक्स डॉट ई की पावर सी। चलो सी की बजाय ना यहाँ पे C1 यूज कर लीजिए, क्योंकि ये कांस्टेंट फिर नया कांस्टेंट बन गया ना, तो इसको चेंज करना पड़ जाएगा। तो आप क्या करें बच्चों, ई की पावर C1 जो है इसको नया कांस्टेंट लिख लीजिए। ठीक है, तो आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स इंटू सी, या आप इसको लिख सकते हो सी ई की पावर माइनस एक्स, और ये इसका आंसर है। और आप लिखेंगे वेयर सी इज इक्वल टू ई की पावर C1। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व होगी। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है नेक्स्ट, वाई डी एक्स इज इक्वल प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन है। ठीक है, ये एग्जाम में कई दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुका हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल आपने काम वही करना है, वेरिएबल को आपने सेपरेट करना है। तो आपने क्या करना है बच्चों, डी वाई वाली टर्म्स को इस साइड लेफ्ट साइड पे रहने देना है, और एक्स वाली टर्म्स को आपने राइट साइड पे शिफ्ट कर लेना है, यानी कि डी वाई वाली को कोशिश करेंगे सबसे पहले इधर रहने देंगे। ठीक है, ये आ गया माइनस वाई डी एक्स। ओके बच्चों, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, ये एक्स इधर जाके डिवाइड हो गया, वाई इधर आके डिवाइड हो गया,
तो ये आ गया 1/y dy इज इक्वल टू बच्चों -1/x dx। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, तो बच्चों क्या मिलने वाला है आपको, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए। तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/y dy इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। सो दिस इंप्लाइज दैट बच्चों ये 1/y की इंटीग्रेशन क्या होगी, ln y इज इक्वल टू -1/x की इंटीग्रेशन क्या होगी बच्चों, ln x, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो क्योंकि दोनों टर्म के साथ ln आ रहा है, तो बच्चों आप कोशिश करें कि ln के कांस्टेंट के साथ भी ln लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है। कांस्टेंट ही आपने ऐड करना, c1 आप ऐड करते हो या c ऐड करते हो, तो भाई ln c भी आप ऐड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और ये मैंने इसलिए ऐड किया है ln c क्योंकि यहाँ पे भी कांस्टेंट है, यहाँ पे भी कांस्टेंट है। तो आप जो राइट साइड पे ना लॉग की प्रॉपर्टी को यूज कर लीजिए को, और वो क्या होती है, चले मैं एक स्टेप में ना इसको जरा सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, ln c माइनस ln x। तो क्या बनेगा यहाँ पे फिर ln ऑफ c और x आ जाएगा ना। ठीक है, तो दोनों तरफ से आप क्या करें, ln को बैलेंस कर लीजिए, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू c ओवर x। तो ये बच्चों आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर वाई। ठीक है, तो आप बच्चों सिंपल इसमें भी क्या करें, वेरिएबल को सेपरेट कर लीजिए। पहले तो बटा खत्म आपने करना होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आएगा वाई डी वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो बेसिकली ये काम करने से देखिए वेरिएबल सेपरेट हो ही चुके हैं। ठीक है, तो आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट। तो बच्चों आपने दोनों तरफ क्या कर देनी है, इंटीग्रेशन। तो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये आएगा वाई की इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चों, वाई स्क्वायर ओवर 2 विद रिस्पेक्ट टू वाई, याद रखिएगा। ठीक है, इज इक्वल टू बच्चों यहाँ पे 1 की इंटीग्रेशन होगी एक्स माइनस एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे यूँ कर लीजिए, इसको c1 कह लीजिए, क्योंकि ये 2 इधर डिवाइड में होता है, हम मल्टीप्लाई इसको कर लेते हैं। तो ये आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, बेशक ना चले ठीक है, 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2c1। ठीक है, अब 2 भी कांस्टेंट c1 भी कांस्टेंट, तो आप इसको नया एक कांस्टेंट कह लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों ये आ गया 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, और लिखेंगे वेयर c इज इक्वल टू 2c1। तो ये बच्चों आपके पास आ गया इसका आंसर। ठीक है, और नेक्स्ट हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। तो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स स्क्वायर। तो पहले यहाँ पे भी आप क्या करेंगे बच्चों, वेरिएबल को सेपरेट कर लीजिए। तो ये आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू बच्चों आ गया वाई डी एक्स। ठीक है, और फिर बच्चों आपने क्या करना है, वाई वाली टर्म को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करिए, यानी कि ये क्या आ जाएगा आपके पास 1 ओवर वाई डी वाई इज इक्वल टू बच्चों आ गया 1 ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स। और अब आपने कर दे दी है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट। बच्चों क्या हमें मिलेगा, बच्चों हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स की वजह इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर -2 डी एक्स। ठीक है, लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो लेफ्ट साइड पे बच्चों क्या आ गया, एल एन वाई आ जाएगा ना, 1 ओवर वाई की इंटीग्रेशन। ठीक है, राइट साइड पे यहाँ पे लगाएंगे पावर रूल, तो एक्स की पावर में एक ऐड कीजिए -1 और इसी नंबर पे डिवाइड कर दीजिए, और प्लस लिखेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इसको आप c1 कह लीजिए। ठीक है, और ये आप लिखेंगे -1 ओवर एक्स प्लस c1, और फिर वो आपने लॉग खत्म करना है। तो हमने अभी जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों लॉग की प्रॉपर्टी यूज की, यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे बच्चों। ये आएगा y इक्वल टू क्या आ गया, e की पावर -1 ओवर एक्स प्लस c1, और फिर आप इसको लिखेंगे e की पावर -1 ओवर एक्स डॉट e की पावर c1। ठीक है, तो आप बेशक यहाँ पे मैं नोट दे देता हूँ सी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आप देख लीजिए कि हमने यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज़ की है। ठीक है, तो बच्चों ये e की पावर c1 की जगह पे फिर c आ जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू c e की पावर 1 ओवर x, और आगे लिखेंगे वेयर वेयर c इज इक्वल टू e की पावर c1। ठीक है, तो ये आपके पास बच्चों इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसको भी जरा एहतियात से देखिएगा, आसान क्वेश्चन है। तो पहले आपने वेरिएबल ही सेपरेट करने हैं बच्चों।
तो एक तो मैं ये डी एक्स को इस तरफ ले जाऊंगा और दूसरा कोसिकेंट को भी इस तरफ ला के डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्या रहेगा, साइन वाई सिर्फ डी वाई इज इक्वल टू कोसिकेंट इधर आके डिवाइड हो गया तो 1 ओवर कोसिकेंट एक्स, साथ में क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय डी एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास बच्चों क्या आ गया, साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू, इसको भी लिख सकते हैं ना साइन एक्स डी एक्स। ठीक है ना, 1 ओवर कोसिकेंट बच्चों साइन के ही इक्वल होता है। तो अब मैंने करनी है दोनों की इंटीग्रेशन, दोनों साइडों की। तो इधर साइन वाई है, इधर साइन एक्स है। ठीक है, तो आप बच्चों लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, तो लेफ्ट साइड पे बच्चों साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू राइट साइड पे क्या है, साइन एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चों, माइनस काज। तो विद रिस्पेक्ट टू वाई है तो काज वाई आ गया, माइनस काज वाई इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया माइनस काज एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चलें बेशक इसको भी C1 कह लें, क्योंकि नेगेटिव से आपने मल्टीप्लाई करना है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आ गया बच्चों काज वाई इज इक्वल टू काज एक्स माइनस C1, और फिर बाद में आप लिख लीजिए फिर से काज एक्स प्लस ओनली सी, वेयर सी इज इक्वल टू माइनस C1। ठीक है, इसको आंसर क्या लीजिए और लिखें वेयर सी इज इक्वल टू माइनस C1। और ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, एक्स डी वाई प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो बच्चों वेरिएबल सेपरेट करना स्टार्ट कीजिए, सोल्यूशन लिखेंगे। तो लेफ्ट साइड पे वाई वाली टर्म डी वाई वाली रहने दीजिए, एक्स डी वाई इज इक्वल टू आगे माइनस वाई ब्रैकेट एक्स माइनस वन डी एक्स। ठीक है, तो एक स्टेप मजीद कर लीजिए बच्चों, एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेना तो ये आएगा 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब बच्चों ये वाई वाली टर्म को इस तरफ ला के डिवाइड कर ले और एक्स वाली टर्म को उधर ले जाकर डिवाइड कर ले, तो ये आ गया 1 ओवर वाई डी वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये टर्म आपने इधर ला के डिवाइड कर ली। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करिए, अब इंटीग्रेशन करने से पहले चले राइट साइड पे ना एक स्टेप हो रहा है, वो ये कि अलग अलग डिवाइड कर लिया जाएगा 1 ओवर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। ठीक है, 1 ओवर एक्स और एक्स ओवर एक्स तो वो कट के 1 आ जाएगा। ठीक है, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड बच्चों लिख लीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट। तो बच्चों आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स माइनस वन डी एक्स बच्चों। ठीक है, तो ये आपके पास लेफ्ट साइड पे क्या आ गया, 1 ओवर वाई की इंटीग्रेशन एल एन वाई इज इक्वल टू ये आ गया एल एन एक्स माइनस वन की इंटीग्रेशन एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इसको अभी हाँ ऑब्वियसली चेंज हो सकता है तो इसको C1 लिख लीजिए। तो ये एल एन वाली टर्म्स को ना एक साइड पे इकट्ठा कर लें। ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास एल एन वाई माइनस एल एन एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस C1, और फिर बच्चों आप इसको लिख सकते हो एल एन ऑफ वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू आ गया माइनस एक्स प्लस C1, और लाग को खत्म करने का तरीकाकार वही वाई ओवर एक्स, और ये आ जाएगा इस तरफ जाके ये ई की पावर में सारा कुछ चला जाएगा ना, लाग खत्म जब होगा तो। ठीक है, तो फिर आप इसको लिख सकते हो ई की पावर माइनस एक्स डॉट ई की पावर C1। ठीक है, और ई की पावर C1 को फिर से आपने क्या कर देना है, सी की शक्ल में लिख देना है, लिखेंगे ई की पावर माइनस एक्स इंटू सी ओनली। ठीक है, और वेयर सी इज इक्वल टू ई की पावर C1। तो बच्चों फिर आप यहाँ पे देखें आपके पास है क्या, चलो वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू क्या बचा है आपके पास, सी ई की पावर माइनस एक्स। तो भाई आप क्या करें, ये एक्स को भी उस तरफ ले जाकर मल्टीप्लाई कर लें तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी एक्स ई की पावर माइनस एक्स, और ये आपके पास आ गया इसका आंसर बच्चों। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। और चलो आई थिंक आपको स्टेप नज़र नहीं आया, लेकिन इट्स ओके, आसान काम था। वाई ओवर एक्स है तो मैंने बस ये एक्स को उस तरफ ले जाके मल्टीप्लाई किया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। ठीक है, वेरिएबल को सबसे पहले आपने सेपरेट करना है, तो पहले तरह ना इसको मैं तरतीब से लिख लेता हूँ इस तरह से कि एक्स ओवर वाई डी वाई ओवर डी एक्स को ना लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वन ओवर वाई प्लस वन को राइट साइड पे लिख लिया। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों, तो ये आपके पास क्या आएगा, एक्स इंटू वाई प्लस वन इंटू डी वाई। ठीक है, और ये वाई डी एक्स इधर आके मल्टीप्लाई हो गया ना, तो ये आ गया वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस वन इंटू डी एक्स। ठीक है, अब वाई वाली टर्म को इधर ला के डिवाइड कर लें और एक्स वाली को उधर ले जाकर डिवाइड कर लें। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट
वाई प्लस वन डिवाइडेड बाई वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स डी एक्स बच्चों। तो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों ये आपके पास क्या आ जाएगा, अलग अलग डिवाइड कर ले तो ये आ गया वन प्लस वन ओवर वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू, इनको भी अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये एक्स स्क्र ओवर एक्स तो आ गया एक्स प्लस वन ओवर एक्स आ गया और साथ में क्या आ गया बच्चों डी एक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चों आपने क्या करना है, बस आपने इंटीग्रेशन कर देनी है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, तो क्या मिलेगा बच्चों आपको, इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस वन ओवर वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन ओवर एक्स डी एक्स। तो ये बच्चों वन की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई वाई होगी प्लस ये आ गया एल एन वाई। ठीक है, और फिर क्या बच्चों मिलने वाला है आपको, ये इज इक्वल टू आ गया आपके पास एक्स की इंटीग्रेशन और वो होगी बच्चों एक्स स्क्वायर ओवर टू और प्लस वन ओवर एक्स की इंटीग्रेशन एल एन एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये चेंजिंग के चांसेस हैं तो आप इसको सी वन लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों आप ऐसा करेंगे एल एन वाली टर्म को इकट्ठा कर लें, बाकी सारी टर्म को ना दूसरी साइड पे इकट्ठा कर लीजिए। एल एन वाई माइनस एल एन एक्स को इकट्ठा कर लिया इज इक्वल टू बच्चों ये आपके पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर ओवर टू माइनस वाई प्लस सी वन। ठीक है, वाई सिर्फ आगे बच्चों माइनस का हो गया। अब ये लेफ्ट साइड पे क्या बनने वाला है, एल एन ऑफ वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर टू माइनस वाई प्लस सी वन। ठीक है बच्चों, और फिर आपने फिर वैसे ही लॉग को खत्म करना है, और जब बच्चों आप लॉग को खत्म करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू, ये सारी टर्म जो है ये e की पावर में चली जाएगी ना, e की पावर एक्स स्क्वायर ओवर टू माइनस वाई प्लस सी वन, और इसको आप बच्चों लिख पाएंगे e की पावर एक्स स्क्वायर ओवर टू को अलहदा लिख लीजिए, डॉट e की पावर माइनस वाई को अलहदा, डॉट e की पावर सी वन को अलहदा लिख लेंगे बच्चों, और फिर ये बच्चों आपके पास कुछ यूँ बन जाएगा, ये बच्चों आपके पास आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट वाई ओवर एक्स, ऐसे ही इधर फिलहाल रहने दीजिए, राइट साइड पे क्या बनने वाला है आपके पास, e की पावर एक्स स्क्वायर ओवर टू और ये e की पावर माइनस वाई को ना बटे के नीचे लिख लीजिए, e की पावर वाई आ जाएगी, और साथ में क्या आ गया, सी लिख लीजिए, इसको सिर्फ e की पावर सी वन को साथ में लिख देंगे, वेयर सी इज इक्वल टू e की पावर सी वन। ठीक है, तो बस बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये y वाली टर्म को लेफ्ट साइड पे इकट्ठा कर लें, दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों ये आ गया y e की पावर y इज इक्वल टू x, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया तो ये c भी है तो ये लिखेंगे सी एक्स e की पावर एक्स स्क्वायर ओवर टू, और ये बच्चों आपके पास आ गया इसका आंसर, और ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 8। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, तो गिवन है आपको वन ओवर वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वन ओवर टू वन प्लस वाई स्क्वायर। तो बच्चों सिंपल आपने इसको भी क्या करना है, पहले वेरिएबल को सेपरेट कर लीजिए और ये एक्स और डी एक्स उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, वाई वाली टर्म इधर ला के मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, ये आगे वन ओवर वन प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या रहेगा डी वाई। ठीक है ना, और ये डी एक्स इधर आगे मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल टू वन ओवर टू, ये आ गया एक्स डी एक्स। ओके बच्चों, ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, सिंपल आप क्या कर दीजिए, वेरिएबल देखें सेपरेट हो चुके हैं, लेफ्ट साइड पे वाई वाली टर्म, राइट साइड पे एक्स वाली टर्म आ चुकी हैं, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड बच्चों, तो वो आपको क्या मिलने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ वन ओवर वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू वन ओवर टू कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो वन ओवर वन प्लस वाई स्क्वायर, ये तो भाई tan इनवर्स वाई का डेरिवेटिव है ना। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू वन ओवर टू, और ये क्या आ गया बच्चों, एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ओवर टू और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लिख लीजिए, और फिर बच्चों ये आपके पास क्या आ गया, काम खत्म, दैट्स इट बच्चों। ये आप इसको लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर टू ओवर फोर प्लस सी, एंड दैट इज बच्चों इसका आंसर है। तो नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ओके बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों टू एक्स स्क्र वाई डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस वन। तो बच्चों आप इसमें सबसे पहले क्या करें, बट्टे को खत्म करें, यानी कि डी एक्स से मल्टीप्लाई कर लें थ्रू आउट। तो ये बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, टू एक्स स्क्र वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस वन इंटू डी एक्स। ठीक है, तो एक एक्स वाली टर्म अभी इधर बाकी है, तो आप इसको भी ले जाकर उधर डिवाइड कर लें, तो दिस इम्प्लाइज दैट टू वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस वन ओवर
एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बच्चों, ठीक है। तो एक स्टेप और कर लीजिए बच्चों, और वो ये है कि आप एक्स स्क्वायर को अलग-अलग डिवाइड कर लें, ठीक है। 2y dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर आ गया 1 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आ गया डी एक्स, ठीक है। और अब आप कर दीजिए इसकी इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स बच्चों लिख लीजिए, तो आप लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास क्या आ गया, 2 कांस्टेंट y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स, चले मैं अलग-अलग इंटीग्रेशन लिख लेता हूँ, माइनस एक्स की पावर -2 डी एक्स, ठीक है। तो चले बच्चों ये 2 और y की इंटीग्रेशन क्या आएगी, वाई स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू बच्चों 1 की इंटीग्रेशन x माइनस एक्स की पावर में एक ऐड कीजिए -1 ओवर -1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बच्चों आई थिंक चेंज नहीं होगा, चले सी ही रहने देते हैं फिर। दिस इम्प्लाइज दैट ये बच्चों आपके पास आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस और -1 पावर बटे के नीचे आ गई और प्लस बच्चों आ गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और यही बच्चों आपके पास इसका आंसर आ गया है। दैट्स इट बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है, लेक्चर लेंथी हो चुका है। 10 क्वेश्चन बच्चों हमने सॉल्व कर लिए, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 11 से ऑनवर्ड करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस की समझ भी लग गई है। फिर भी बच्चों कहीं पे डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा बच्चों और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।